हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है, यह प्रशासनिक प्राधिकारों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्य को निर्धारित करती है। तो ये जो डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन किसने दी है? सर आइवर जेनिंग्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए इस फॉर्मुलेशन का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे न्यायविद हैं जिन्होंने ये वाली परिभाषा दी है? तो ये किसने दी है? डेविस ने ये वाली डेफिनेशन दी है। किसने दी है? डेविस ने। नेक्स्ट है प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रिया, खासतौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण संबंधी विधि है। यह प्रशासनिक विधि की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है वो दी है केसी डेविस ने। देखिए ऊपर वाली जो डेफिनेशन वो भी डेविस ने दी है और ये वाली डेफिनेशन भी डेविस ने दी है, और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में कई बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विशेषकर भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली? तो कब मिली है मान्यता? 20वीं शताब्दी में। और प्रशासनिक विधि किस विधि की शाखा है? ये सार्वजनिक विधि की शाखा है। नेक्स्ट है किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता? तो किस केस में यह बात कही गई थी? ये बात कही गई थी एडीएम जबलपुर बनाम एसके शुक्ला में कि भाई कोई भी व्यक्ति कहां से कानून से ऊपर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उचित रूप से ढंग से प्रयोग किया जा सके। प्रतिनिधि कानून है मीन्स प्रशासनिक कानून की बात कर रहा है। प्रशासनिक कानून में नियंत्रण का क्या नियंत्रण हो सकता है? तो कौन सा नियंत्रण हो सकता है? प्रक्रियात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट है प्रशासनिक कानून के तहत सशर्त विधान किसके रूप में हो सकता है? सशर्त विधान क्या होता है? सशर्त विधान एक सापेक्ष विधान है जिसमें क्या बताया जाता है कि कार्यकारिणी का कोई नियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं करती, क्योंकि नियम बनाने की शक्ति उसमें नहीं होती। लेकिन सापेक्ष जो विधि होती है, सशर्त जो विधान होता है, सशर्त विधान में क्या निर्णय लिया जाता है कि ये जो कानून है इसे कब लागू किया जाएगा, किस टाइम पर लागू किया जाएगा, ना कि इसमें कोई नियम बनाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह संस्था, शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। तो ये डेफिनेशन है आइवर जेनिंग्स की, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान आत्यांतिक कठोरता के साथ शक्तिगत पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर आत्यांतिक कठोरता से मान्यता नहीं दी गई है ना। नेक्स्ट है शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। तो यहां पर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं है अपितु कार्यों पर बल देते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति के संचालन तथा नियंत्रण है। ये परिभाषा दी है प्रोफेसर वेड ने। नेक्स्ट है विधि का शासन का मतलब क्या होता है कि कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचाव ही क्या होता है? विधि का शासन होता है। क्योंकि विधि के शासन में कौन कौन से नियम दिए गए हैं कि कानून सर्वोच्च है, कानून के समक्ष सब समान है और कानून किसकी उपज है? निर्णयों की उपज है। नेक्स्ट है डायसी के अनुसार कानून के शासन के अर्थ की चर्चा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जा सकती है? तो कानून के बाद समानता, कानून के तहत नियमों की समानता, कानून के तहत समानता की बात नहीं होती है बल्कि किसकी बात होती है? कानून के समक्ष समानता की बात होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वाग्रह निर्धारण करने के लिए परीक्षण का नाम क्या है? तो पूर्वाग्रह निर्धारण करने के लिए परीक्षण का क्या नाम है? उचित संभावना परीक्षण। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच में समानता बताइए। तो संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून के बीच में क्या समानता है कि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून की शाखा है। क्या है? कौन से कानून है ये? पब्लिक लॉ है। नेक्स्ट है अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केसी डेविस ने कानून के शासन के कई अर्थ दिए हैं, तदनुसार सही विकल्प का चुनाव करना है।
तो यहाँ पर क्या बताया है, कानून के निश्चित नियम बताए गए हैं, बिल्कुल गलत है। विवेक का बहिष्कार क्या है, सॉरी, कानून के निश्चित नियम भी बताए गए हैं और विवेक का बहिष्कार, ए और बी दोनों बताए हैं केसी डेविस ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं? तो कौन सा केस था, एक रेपक बनाम भारत संघ का केस था, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, जिसमें बताया गया कि जो प्राकृतिक न्याय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत है वो प्रशासनिक कार्रवाई पर भी लागू होते हैं। और जो केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ का, यहाँ पर क्या है भाई, न्याय निर्णयोपरांत नियम बताया गया था, है ना, निर्णयोपरांत की विधि के बारे में नियम लागू किया गया है। और यहाँ पर ऋजु और युक्तियुक्त होने चाहिए, है ना, जो नैसर्गिक न्याय के नियम होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, युक्तियुक्त और ऋजु होने चाहिए, इस बात को भी बताया गया था मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद को वैधता के सवाल पर सीमित रखना है। न्यायिक समीक्षा के आधार क्या हैं? तो क्या आधार होंगे, कानून की एक त्रुटि या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या बिना किसी कारण के निर्णय, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के संविधात्मक दायित्वों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है, निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, किया गया अनुबंध राष्ट्रपति या सरकार की ओर से जैसा संभव क्रियान्वित हो। कोई भी अधिकारी अपने दम पर अनुबंध में प्रवेश कर सकता है, गलत है भाई ये तो। नेक्स्ट है, कोई भी अनुबंध किसी भी अधिकारी के द्वारा बिना किसी अधिकार के किया गया हो, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, किया गया अनुबंध राष्ट्रपति या सरकार की ओर से जैसा संभव हो क्रियान्वित होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है, इनमें से रूढ़ि स्रोत नहीं है, क्या है, प्रत्योजित विधायन, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश, और समितियों और आयोगों का प्रतिवेदन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत विकसित किए गए हैं? तो प्रोमिसरी स्टॉपल और न्यायिक उम्मीदों का सिद्धांत, बिल्कुल। शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन का सिद्धांत, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किस धारा साक्ष्य अधिनियम में अधिनियमित किया गया है? तो कहां पर दिया गया है विशेष अधिकार? सेक्शन 123 ऑफ एविडेंस एक्ट में। ओके, तो ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे डेफिनेशन से रिलेटेड थे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम प्रत्योजित विधान, डेलीगेटिंग लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।